भगवान करे दोनों कभी कुर्सी पे से उतरे नहीं, योगी जी और मोदी जी। भगवान जब करे। तक हम जिंदा रहे वही रहे कुर्सी पर बस। 46 साल के बाद में कार्तिक के मंदिर पर आकर के शिवरात्रि के दिन हम सभी हिंदू भाइयों को बहुत बड़ा हर्ष है और योगी जी की मेहरबानी समझ लो संभल के ऊपर, जो आज मंदिर के दर्शन हुए और सभी हिंदू संभल के बहुत ही हर्षित हैं, बहुत ही खुशी के साथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर पर जल चढ़ा रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना होगा कि सभी यहाँ पर आएँ, 46 साल के बाद खुला है और आगे भी इसी प्रकार से दर्शन करते रहें और जल चढ़ाते रहें। जल चढ़ाते रहें। आप इधर आइए महाराज, आप क्या कहेंगे? 46 साल का एक लंबा वक्त। मेरा सवाल तो सीधा सी यही है कि पूरे शिवालयों में जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या रहा? सरकारें भी आई, प्रशासन भी आया, मुख्यमंत्री भी बने, डीएम भी बने, एसडीएम भी बने, कप्तान भी बने, लेकिन इस महादेव मंदिर पर किसी की नज़र नहीं गई। इस महादेव मंदिर को अंदर बैठे हुए बाबा भोलेनाथ को 46 साल तक इंतजार करना पड़ा अपने भक्तों का। देखिए, जब तक महादेव की कृपा ना हो तब तक कुछ कोई नहीं कर सकता। अब ये सरकार इतनी अच्छी बनी है योगी जी की, जिसका सरकार का एक केंद्र कर लीजिए कि संभल इसका केंद्र बन चुका है। संभल पर सरकार की पूरी निगाह है और इतना अच्छा शासन प्रशासन हमें महादेव की कृपा से ही मिला है और महादेव की कृपा से ये मंदिर मिला है। सरकारें पहले भी आई, आपका उत्तर था कि सरकारें पहले भी आई, लेकिन ये मंदिर या ऐसी चीज़ कोई किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सब भगवान की कृपा से हुआ है और किसी का इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, तमाम लोग हैं। बाबूजी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। आप क्या कहेंगे? कितना हर्ष और उल्लास यहाँ पर है आज? यहाँ हम सभी बहुत खुश हैं और जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि 40 साल वाली बात, ये था राजा तथा प्रजा। जब वहाँ मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें अध्यात्म का ध्यान था, उन्होंने वैसा ही प्रशासन भेजा। उनके किन्होंने? योगी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वैसा ही प्रशासन भेजा और इस प्रशासन ने इतना बढ़िया काम किया, दिन रात एक कर दी। जितना यहाँ पब्लिक ने किया उससे ज़्यादा प्रशासन ने किया, हम ये मानते हैं। प्रशासन ने क्यों किया, इसका जो मुख्य श्रेय है योगी जी को ही जाता है। इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, हाँ, इससे पहले भी तो सरकार थी, इससे पहले भी तो डीएम आए, इससे पहले भी कप्तान आए। पहले क्यों नहीं हुआ? वो मानसिकता उनकी तो आप ही लोगों का जाता था। जी सर, उनकी मानसिकता ये नहीं थी और आज इतना जुड़ गया है, पूरा हिंदू समाज एक साथ है और ऐसा नहीं है कि समाज में हम कोई विरोध पैदा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं समरसता बनी रहनी चाहिए और हिंदू समाज को इसी तरह से बल मिलता रहे। और जैसे कि सब लोगों ने ये इच्छा जताई है, अपनी आकांक्षा जताई है कि प्रशासन यहाँ डीएम साहब या वो एसपी साहब बैठे, अर्थात जिले का मुख्यालय यहाँ हो, क्योंकि यहाँ से दूरी कम होगी जब उनकी, तो वो अच्छा करते रहेंगे। और ये भी सही है, लड़ाई फिर भी अपने आप भी तो मजबूती से लड़नी पड़ेगी। हाँ, ऐसा है सर, इनका जब हमें सहयोग मिलेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम बराबर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हैं और यहाँ पर किस तरीके से आज जो मंदिर पर जलाभिषेक हो रहा है, कितना खुशी, कितना हर्ष, कितने हर्षोल्लास आपको इस मंदिर? आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये कार्तिकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया है और हम यहाँ आज भय मुक्त होकर जलाभिषेक कर रहे हैं और सभी हिंदू शहर से शाम तक जनता आती रहेगी, सिर्फ भक्त आते रहेंगे और इसके लिए हम योगी जी को बहुत विशेष श्रेय देना चाहेंगे। उनके ही शासन में आज ऐसा भयमुक्त शासन हुआ है कि हिंदू कहीं भी अपनी पूजा कर सकता है, कहीं भी अपनी जल चढ़ा सकता है और इस साल कांवड़ यात्रा भी बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए योगी जी ने बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और बहुत इसके लिए हम जो है शासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो शासन को धन्यवाद दे रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्री ओम चंद्रा है जी। श्री ओम चंद्रा। अच्छा, ओम चंद्रा साहब, सोचा था कभी यहाँ पर मंदिर में आना होगा दोबारा से? आप लोगों ने तो देखा होगा वो वक्त भी ना, हमने सपने में भी ना सोचा यहाँ पर आना होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर
सन 1978 के बल्ले के बाद में यहाँ से सारा हिंदू पलायन कर गया और ये 24 नवंबर वाला कांड हुआ है। अगर प्रशासन और हमारा डीएम साहब और ये कप्तान साहब अगर एक नहीं होते तो यहाँ हज़ारों हिंदू मारा जाता उस दिन, जिस दिन ये 24 नवंबर को कांड हुआ है। अगर ये यहाँ पर बात ये अनुज चौधरी सीओ यहाँ पर अपनी बात ये अगर कमान नहीं संभाल के सही करके तो उस दिन इतना कत्लेआम होता। 1978 से ज़्यादा मारा जाता हिंदू यहाँ पर। और आगे को यही है, समाजवादी सरकार अब तक रही है योगी जी सरकार के पहले, और समाजवादी सरकार ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया किसी का। तो 35 साल से एक ही एमएलए बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि हिंदू 15-20% है यहाँ पर और मुस्लिम आबादी है 75-80-85% यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदू की बोलने की हिम्मत ही नहीं है। हम जो इस समय खड़े हैं वो हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जब महिलाएं हैं वो देवाधिदेव महादेव पर कावड़ लेकर आई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक 46 साल का लंबा वक्त। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आई हो भोले? राय सत्ती पुलिस चौकी है, संबल राय सत्ती से। कावड़ कहाँ से उठाई? ब्रिज घाट। ब्रिज घाट से। तो यहाँ चढ़ाएंगे कावड़? चढ़ाएंगे यहाँ महादेव पर जल चढ़ाएंगे? महादेव पर। इससे पहले कावड़ कहाँ चढ़ाती थी? सिंहपुर में चढ़ाते थे। अच्छा, यहाँ पहली बार आज कावड़ चढ़ेगी? पहली दफा। पहली दफा। कितनी खुशी है, 46 साल बाद यहाँ कावड़ चढ़ेगी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। कभी सोचा था कि यहाँ कावड़ चढ़ेगी? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था। कैसे संभव हो पाया, क्या समझती हैं आप? अच्छा समझते हैं। अच्छा देखिए तमाम कावड़िए हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सब भोलेनाथ की कृपा है। देखो अच्छी बात है, मंदिर खुल गया। हाँ। श्रद्धा है भोलेनाथ की हमारे यहाँ पे। श्रद्धा अच्छा है लगा। महादेव की। हाँ अच्छा लगा। योगी जी के लिए क्या कहेंगी? योगी जी को जानती हैं क्या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, धन्यवाद उनके लिए। वो नहीं उतरे कभी भी। भगवान करे दोनों कभी कुर्सी पे से उतरे नहीं, योगी जी और मोदी जी। भगवान जब करे। तक हम जिंदा रहे वो ही रहे कुर्सी पर बस। क्यों ऐसा क्यों? उनके जैसा काम कोई नहीं करता। उनके जैसा काम कोई नहीं करता। 27 में तो योगी जी चले जाएंगे। नहीं, वो नहीं जाने के। महादेव कभी नहीं जाने देंगे उन्हें। महादेव कभी नहीं जाने देंगे उन्हें। देखिए तस्वीर आप देखिए, हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर जो है मंदिर प्रांगण गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए पुष्प वर्षा, ये तस्वीर देखिए आप, पुष्प वर्षा जो है किस तरह से कावड़ियों पे की जा रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये नारे 46 साल बाद इस क्षेत्र में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में 46 साल के बाद हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज, शंकर भगवान की जय जयकार। और यहाँ पर जो पुष्प वर्षा है, ये देखिए जो पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है। इस 46 साल का लंबा वक्त, भाई साहब आप क्या कहेंगे? पुष्प वर्षा कर रहे हैं आज, कैसी अनुभूति आपको हो रही है? 46 वर्ष के बाद आप देख रहे हैं ये कार्तिकेश्वर मंदिर यहाँ पर खुला है और आज यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। लोग आ करके कांवड़े चढ़ा रहे हैं। ये संबल के लिए बड़ी गौरव की बात है। इस इलाके में इस मंदिर का दोबारा खुलना और 46 साल बाद जल चढ़ना, ये संबल के लिए बड़े गौरव की बात है। संबल एक कल की नगरी है और यहाँ पर जगह जगह हर कदम पर, हर स्थान पर मंदिरों का जमावड़ा है। 68 तीर्थ और 19 कूपों की इस नगरी में हम पूरे भारत का स्वागत करते हैं। भारत का हर व्यक्ति यहाँ आकर के भगवान कार्तिकेश्वर, समलेश्वर, हमने इन सब के दर्शन करे तो वो पवित्र हो जाएगा, ऐसी हमारी कामना रहती है। क्यों संभव हो पाया, कैसे संभव हो पाया? ये तो विधि का विधान है, जो किसी ने कुछ छीना है तो एक दिन वापस मिलना ही मिलना है। और जब हमें शासन ने सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया तो ये संभव हो सका। और आज हम इस कार्तिकेश्वर मंदिर पर यहाँ पूजा करने के लिए पूरे शहर के लोग पूरे दिन आएंगे। मुख्यमंत्री तो पहले भी आए थे, सरकार तो पहले भी थी, डीएम तो पहले भी थे, प्रशासन तो पहले भी था, कप्तान तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं हो पाया? ये संभव नहीं होता है। जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है वही करा सकता है। योगी आदित्यनाथ की आदेश को
जो मान करके कार्य को करा सके वही इस कार्य को करा सकता है। ये कोई आसान कार्य नहीं होता है कि कोई चीज़ बंद है या कोई किसी प्रकार के तीर्थों पर कब्जा किया हुआ है, उन कब्जों को हटवाना ये कोई आसान काम नहीं है। जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है वही करता है। यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के एसडीएम, इन लोगों ने जितनी मेहनत की और इस संभल का जीर्णोद्धार करने में, संभल के एक एक तीरथ को बाहर निकालने के लिए जो कार्य उन्होंने किया है वो प्रशंसनीय है। देखिए तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं? संभल से रहने वाले हैं। अच्छा, तो कैसी अनुभूति आपको हो रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब। 46 वर्षों बाद इस संभल की धरती पे हमारे प्रभु के कपाट के गेट खुलवाए गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। 40 साल बाद आज यहाँ पर देखिए तस्वीर, बम बम भोले के नारे, हर हर महादेव के नारे, और कावड़ जो है वो महादेव को, जल जो है वो महादेव को अर्पित करते हुए जो कावड़ी आज यहाँ पे आए हैं। ये भव्य तस्वीर, ये तस्वीर आप देखिए, देवादिदेव महादेव पर किस तरीके से आज जलाभिषेक, देखिए ये तस्वीर आप देखिए। बच्चों कैसा लग रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है, आप बताओ। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? देवांश। देवांश। आपका? वैष्णवी चंद्रा। वैष्णवी। देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप भी कावड़ लेकर आए हो भोले? क्या नाम है आपका? अंश। तो भोले कहाँ से आए हो? ब्रिज घाट से। पैदल चलते हुए आए हो? देखिए ये जब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये मंदिर बंद हुआ था। आज कैसा लग रहा है आपको भोले? भोले कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर देवादिदेव महादेव के उस मंदिर की है जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम आज शिवालयों पर जल अर्पित हो रहा है, लेकिन आज यहाँ पर जो है किस तरह से महादेव के इस मंदिर को 46 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। आप बताइए कैसा आज महसूस कर रहे हैं आप लोग? आज बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक जो हमें महसूस हो रहा है कि 46 साल के बाद में जो कार्तिकेश्वर मंदिर है, यहाँ कांवड़ भी चढ़ाई जा रही है और यहाँ जल भी चढ़ाया जा रहा है। सरकारें आती गईं और जाती रहीं, किसी ने संभल की तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि किसी ने संभल को बंधन मुक्त नहीं कराया। सरकारों ने जो यहाँ के एमपी और जो एमएलए रहे हैं, उन्होंने हमेशा संभल की आवाज़ और संभल के विकास को दबाया है। उन्होंने अपने फ़ायदे के चक्कर में संभल का विकास कभी नहीं होने दिया, क्योंकि जब संभल का विकास होगा तो यहाँ अधिकारी बैठेंगे। यहाँ अवैध तरीके से बहुत सारे काम धंधे इन लोगों के चल रहे हैं, उन पर अंकुश ना लग जाए, इसलिए संभल का विकास इन्हीं लोगों ने कभी नहीं होने दिया। ये कार्तिकेश्वर मंदिर जो दीपासराय जो संभल का सबसे अति संवेदनशील एरिया माना जाता है, 46 साल के बाद में जो मंदिर खुला है, ये कार्तिकेश्वर मंदिर दीपासराय के बगल में खग्गूसराय एरिया जो वहाँ पर है। तो यहाँ पर कभी हिंदू कभी रहा करते थे और अति संवेदनशील होने की वजह से हिंदू यहाँ से लगातार जो पलायन करते गए और आज़ादी के बाद से ही तमाम दंगे यहाँ संभल में हुए हैं। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या यहाँ की गई थी। तो उस डर, उस मंजर को देखते हुए हिंदू यहाँ से लगातार पलायन करता रहा है। और आज की डेट में जो मुख्यालय का जो सिलसिला चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यालय जो संभल में ही होना चाहिए। मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि मुख्यालय संभल की परिधि क्षेत्र में ही बनाया जाए और हिंदू की सुरक्षा को लेकर आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो पाए, क्योंकि 24 नवंबर की जो घटना है वो इतिहास में इतनी बड़ी घटना हुई है कि अगर प्रशासन अगर उस दृष्टि पे उस समय पर मौके पे नहीं होता तो शायद 1978 का जो 1978 और 1961 और आज़ादी के बाद से जो तमाम नरसंहार हुआ है, वो नरसंहार उस समय पर किया गया होता। एक आखिरी सवाल मेरा उन नेताओं के लिए भी है जो नेता तमाम मुद्दों पर तो बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर विधानसभा में भी उठाते हैं, तमाम मुद्दों पर पॉलिटिक्स भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं और तमाम मुद्दों को लोकसभा में भी उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे को कभी किसी ने उठाया, कभी कहा कि ये महादेव का जो मंदिर है ये कैसे किसने क्यों यहाँ पर अतिक्रमण कर दिया और क्यों बंद कर दिया? 40 साल का इतना लंबा वक्त रहा, इतने मुख्यमंत्री आए होंगे, इतने विधायक बने होंगे, इतने राजनेता आए होंगे। देखिए, नेताओं की जो मानसिकता है वो धर्म के बिल्कुल विपरीत है। सनातन धर्म को जो सरकारें हैं, ये माननीय योगी जी की जो सरकार आई है, सिर्फ पहली बार ये
मंदिरों का और सनातन धर्म को उजागर किया है। इससे पहले जितनी भी सरकार आई इन्होंने कभी धर्म की और सनातन की तरफ नहीं देखा है और सनातन धर्म को हमेशा छुपाया गया है, दबाया गया है और सच कभी छुपता नहीं है। संभल जो है भगवान कल्कि की अवतरण नगरी है, पौराणिक क्षेत्र है, 68 तीर्थ और 19 कूप यहाँ संभल में है और अति प्राचीन, मैं कहूँगा अति प्राचीन, जब भगवान शिव, भगवान कृष्ण और तमाम देवी देवता जब संभल में धरती पर अपना अवतार लिया है तो वो संभल की धरती पर भी रहे हैं, मथुरा की धरती पर भी रहे हैं, वाराणसी की धरती पर भी रहे हैं। तो ये जो हरिद्वार भी रहे तो संभल और पूरे देश देवी देवताओं की पृष्ठभूमि है और देवी देवताओं ने यहाँ निवास किया है। और अब जो कलयुग का समय चल रहा है तो कल्कि भगवान का अवतार जो जल्दी होने वाला है और जब कल्कि भगवान का अवतार होगा तो दुष्टों का नाश भी होगा। तो जितने ही आतताई, जितने आक्रांता हैं एक राक्षसी रूप में रह रहे हैं और भगवान कल्कि का जब अवतार होगा तो इनका नाश होगा, इनका सत्यानाश होगा। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग मौजूद और तस्वीर है संभल की और 46 साल के बाद यहाँ पर किस तरीके से हर हर महादेव बम बम बोले, हर हर महादेव के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।